subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग ले लाए हैं सप्लीमेंट्री का दूसरा पार्ट, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसके लेखक है सिस्टर निवेदिता। हम लोग 2 पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरे पैराग्राफ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरे पैराग्राफ से बताते हैं कि तीसरे पैराग्राफ से क्या क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बता देते हैं, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर एंड प्रेस द पर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है, आफ्टर डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मरने के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम्स, मतलब क्या होता है, धीरे धीरे या समय के अनुसार क्या होता है, जब समय धीरे धीरे बीतने लगा तो फॉरगेट हिम, वहाँ के लोग इन्हें भूलने लगे। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइन, इनका जो क्या था, महल था और जो यहाँ इनका किला था, वो सब बर्बाद हो गया। आगे दिया, द हिप ऑफ रूइन हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, मतलब ये सब महल के ऊपर, मतलब जो उनका महल था या किला था, उनके ऊपर क्या घास जम गए थे या घास से वो ढक गए थे। डस्ट, धूल से, एंड और ट्री, पेड़ से, इन सभी चीज़ों से वो क्या हुआ था, ढक गया था। आगे दिए, वर टर्न इनटू द पास्चर्स लैंड्स, वो एक चारागाह के रूप में बदल गया था। फीडिंग द कैटल, मतलब जानवरों के चरने के लिए या जानवरों के खाने के रूप में उस टाइप का वो परिवर्तित हो गया था। आगे देखिए, बता देने कि द विलेज पीपुल, मतलब गांव के लोग, यूज टू सेंड देयर्स काउज आउट टू दिस पास्चर्स टू ग्रेज, गांव के लोग अपने गायों को वहां पे चरने के लिए भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द कैटल वुड गो इनटू द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, मतलब जो गाय थे या जो जानवर थे, वो चारागाह लड़कों के निगाहों में सुबह के समय खोले जाते थे या उन्हीं के निगाहों के सामने वो चले जाते थे। आगे दिए, एंड और वुड नॉट रिटर्न टिल, वह तब तक नहीं वापस आते थे, लेट इन द इवनिंग, वो रात तक या देर शाम तक वो वापस लौट के आते थे। वेन, जब, इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब उन्हें वापस आने का समय होता था, अ शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट ऑफ फ्रॉम द एड्ज ऑफ द पास्चर्स, मतलब एक चारागाह लड़का उस चारागाह के किनारे जाकर आवाज़ देता और उन्हें बुलाता। एंड और ऑल द कैटल्स, और सभी जानवर, alongs with their cowherd would gather round him, सभी जानवर इनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। एंड और टुगेदर, साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड, और साथ साथ वे लोग क्या करते थे, घर की तरफ चले आते थे। तो चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो इसमें बताते हैं, इसमें चौथा पैराग्राफ क्या दिया है। चौथा पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय, मतलब वहाँ के चारागाहों का जीवन, इन द विलेज, उस गांव के चारागाहों का जीवन, अबाउट उज्जैन, उज्जैन के, देर वाज देर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से थे, एंड और इन द लॉन्ग डे ऑन द पास्चर्स, मतलब उस चारागाह की जगह पे वो लंबे समय व्यतीत करते थे या वहीं पे रहते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम्स फॉर फन, वे वहाँ पे क्या करते, प्लेंटी मतलब हंसी मजाक करते थे और खेलते थे। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, वे लोग एक खेल का मैदान पा गए। एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वाज, वो कितना अच्छा था। द ग्राउंड अंडर द ट्री, जो मैदान था वह पेड़ के नीचे था। वाज रफ, मतलब खुरदुरा था। अनइवन, मतलब समतल नहीं था या भद्दा था। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पिप आउट, मतलब जो पत्थर थे उनके सिर निकले हुए थे। एंड और इन द मिडिल, और बीच में, देयर वाज अ ग्रीन माउंट, वहाँ पे बीच में एक टीला था। विच लुक लाइक वेरी, ये लुक्ड वेरी मच
लाइक अ जज सीट, जो एकदम न्यायाधीश की कुर्सी की तरह दिख रहा था। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया। एटलीस्ट अंत में वन ऑफ द बॉयज थॉट, मतलब एक लड़का सोचा, सो इसलिए एंड लेट हिम सेल्फ वन इट ऑन इट, इसलिए वो वहाँ पे जाके बैठ गया। आई से, मैं कहता हूँ बॉयज लड़कों, ही क्राई, वो चिल्ला कर बोला कि आई विल डू, सॉरी आई विल बी, या आई शैल बी द जज, मैं जज भी न्यायाधीश बनूंगा। तो यहाँ पे कंफर्म कहा गया, तो आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड और यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, और तुम अपने लोग अपने अपने मामले को लाओगे, बिफोर मी, मेरे पास, पहले मेरे पास। एंड और वी विल हैव ट्रायल्स देन, तब मैं उसे सुलझाऊंगा। ही स्टैंडेड हिज फेस, उसका चेहरा जो था वो बहुत ही अजनबी टाइप का हो गया। एंड और बिकम वेरी ग्रेव टू एक द पार्ट ऑफ जज, और जज न्यायाधीश के कार्य के लिए वो पूरा गंभीर हो गया था। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ पे। पांचवा पैराग्राफ में देखिए, अदर सा, अन्य देखें, मतलब अन्य सभी बच्चे यह देखें, द फन, इस मजाक को, एट वंस, अचानक, एंड और विस्परिंग्स अमॉन्ग्स देम सेल्फ, मतलब वे आपस में कुछ फुसफुसाए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, तुरंत ही वो कुछ झगड़ा कर लिए, एंड और अपीयर, मतलब प्रकट हो गए, बिफोर हिम, उनके सामने। ईच ग्रुप स्टार्टेड देयर केस, मतलब पहला ग्रुप अपना मामला प्रस्तुत किया, कि वन सेइंग्स, एक कहता है, डेट की अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, मतलब यह खेत निश्चय ही मेरा है। अनदर सेइंग्स, दूसरा कहता है, डेट की इट वाज नॉट, यह उसका नहीं है। एंड और सो, इसलिए ऑन, वह चाहते हैं कि दे ऑल वांटेड हिम टू लेट दिस डिस्प्यूट, मतलब ये इस मामले को क्या चाहते थे, सुलझाना चाहते थे। आगे देखिएगा, बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, मतलब अचानक सभी, अ स्ट्रेंज थिंग्स मेड इट सेल्फ फेल्ट, मतलब कुछ अद्भुत कुछ महसूस किए, या अजनबी चीज महसूस किए। द बॉय, लड़का, हु, जो, अपीयर सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, जो लड़का टीले पर बैठने से पहले नॉर्मल था या सामान्य दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब पूरा भिन्न दिखता या दिख रहा है। ही हैड बिकम ग्रेव, वह गंभीर हो गया, एंड और सीरियस, सीरियस हो गया, एंड और हिज टोन्स एंड मैनर्स वाज सो स्ट्रेंज, और उनकी बात और व्यवहार सब बदल गए थे। एंड और इम्प्रेसिव डेट, मतलब वो प्रभावी हो गया था। द रेस्ट ऑफ द बॉय वर अ लिटिल फ्राइटेंड, जो लड़के वहाँ पे खेल में आए थे वह थोड़ा थोड़ा भयभीत हो गया, डरने लगे। स्टिल, फिर भी सोचे, कि दे थॉट, वे सोचे, इट वॉज अ फन, यह एक मजाक है। एंड और वंस अगेंस्ट, दोबारा आए, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, वह एक अगला नया केस इनके सामने प्रकट किए। एंड और वन मोर ही गेव हिज जजमेंट, उनको फिर से वैसा ही न्याय मिला। एंड और दिस वेंट ऑन फॉर हावर्स, ऐसे ही कई घंटों तक चला। एंड और हावर्स टुगेदर, मतलब कई घंटों तक साथ साथ खेले। ही सिटिंग्स ऑन द जजमेंट सीट लिसन टू कंप्लेंट्स, वह न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर इनकी शिकायत सुनता रहा। एंड और प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, वह हमेशा एक समान क्या होता न्याय देता था, मतलब सत्य न्याय देता था। टिल, जब, इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब उन्हें वापस घर जाने का समय हुआ। एंड और देन, तब, ही जम्प्ड डाउन, वो वहाँ से कूदा। एंड फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से। एंड और वाज जस्ट लाइक अनदर काउहर्ड, और वह सामान्य गाय चराने वाले जैसे व्यक्तियों के जैसे हो गया। तो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग छठे पैराग्राफ में देखते हैं। छठा पैराग्राफ में ये कहा गया है कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड, मतलब ऐसे करते करते, सो फेमस डिड हिज काउहर्ड बिकम्स डेट ऑल द कंप्लेंट्स डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम, मतलब ऐसे करते करते वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया और बहुत दूर दूर के मामलों को वो सुलझाने लगा।
एंड और ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपन, वो हमेशा एक समान न्याय देता था। द स्पिरिट ऑफ द नॉलेज, मतलब ज्ञान का जो आत्मा था, एंड और जस्टिस, न्याय का, वुड कम टू हिम, उनके अंदर आता, एंड और ही वुड शो देम द ट्रू, और वह सत्य कह देता। बट लेकिन वेन, जब ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब वो अपने स्थान से नीचे आता, तो ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अनदर बॉय, उनके और अन्य बच्चों में कोई भिन्नता नहीं थी। ग्रेजुअली, मतलब सौभाग्य से, दिस न्यूज स्प्रेड थॉट द कंट्री साइड, मतलब यह खबर क्या हुई, शहर के नज़दीक फैल गई। ग्रोन अप मैंस एंड वुमेन्स, बड़े बड़े आदमी और औरत, फ्रॉम ऑल द विलेज, मतलब सभी गांव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, मतलब अपने मामले को चारागाह के लड़के के कोर्ट में लाने लगे। एंड और ऑलवेज दे रिसीव अ, क्या है, जजमेंट डेट बोथ साइड अंडरस्टैंड्स, हमेशा एक समान वो न्याय पाते थे और दोनों पक्ष समझ जाते थे। एंड और सो इसलिए वेंट अवे सेटिफाई, और वह संतुष्ट हो जाते भी थे। चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ पे देखते हैं। अगले पैराग्राफ में आ गए सातवां पैराग्राफ, देखिएगा क्या बताया गया। इसमें ये कहा गया है कि नो नाउ, अब द किंग, राजा, जो उज्जैन का राजा था, हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से कुछ दूरी पर आता था, तो हेयर दिस स्टोरी, यह कहानी सुना। वेल, अच्छा, ही सेड, वो बोला कि डेट बॉय मस्ट हैव डिफाइंटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, लड़का निश्चय ही विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठता होगा। द किंग गैस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सही निकला। एंड और द रूइन अबाउट द मेडॉन्स वर वंस, मतलब वो खंडहर को वो बर्बाद कर रहा, मतलब उसमें वहाँ पे क्या था, विक्रमादित्य की खंडहर था। वंस विक्रमादित्य पैलेस, जो खंडहर था या जो चारागाह था, उसके जगह पर पहले विक्रमादित्य का महल रहा करता था। इफ यदि जस्ट सिटिंग अ माउंट्स ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, केवल उस कुर्सी पर बैठने से वो चारागाह लड़का एकदम सही से न्याय देने लगा और सही अच्छा राज्य बनाने लगा। यही थॉट, यह सोचा कि लेट अस dig deep and find the judgment seat I टू, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, डिग डी द जजमेंट सीट, मतलब अगर वो खुदा लेगा उस सीट को पा जाएगा तो क्या होगा, आई टू सेल सीट ऑन इट, मैं उस पे से बैठूंगा, एंड हेयर ऑल द केसेस, सभी मामलों को सुनूंगा। देन तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर आएगी। एज वेल, अच्छा, एंड और आई शैल ऑलवेज बी द जस्ट किंग, मैं हमेशा के लिए न्यायी राजा बन जाऊंगा। चलिए अगले पैराग्राफ में आ जाते हैं। अगला पैराग्राफ ये बताया गया है कि सो इसलिए विथ स्पैडल्स एंड स्लोवेस, मतलब फावड़े और कुदारी से, द ग्रेजी, मतलब नॉल, मतलब वो घास के मैदान को, वेयर द बॉयज प्लेड वर टर्न ओवर, आउट टर्न, मतलब जहाँ पे लड़के खेलते थे, द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, मतलब वो उसको खुदवा रहा था, और जो लड़का खुद ही वहाँ पे जज बनता था वो बहुत ही दुखी हुआ। ही फेल्ट, और महसूस किया डैट की समथिंग्स वेरी डियर टू हिम, मतलब उनसे कुछ बहुत ही प्रिय चीज़, वाज बिगिन टेकन अवे, मतलब उनसे कुछ प्रिय चीज़ छीना जा रहा है, मतलब उनसे कुछ प्रिय चीज़ उनसे दूर जा रहा है। एटलीस्ट अंत में द लेबर केम ऑन द समथिंग्स, लेबर कुछ पा गए। दे ऑन कवर्ड इट, वो उसे निकाले, एंड फाउंड अ स्लैब ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड ऑन एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, वो एक काले से मार्बल पाए थे जिनका सपोर्ट, जिनको 25 परियों के हाथों द्वारा रोका गया था, ठीक है ना। श्योरली, निश्चय ही, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चय यह विक्रमादित्य की कुर्सी है। विथ ग्रेट रिजॉइनिंग्स, मतलब उन्हें महान माना गया था। इट वॉज ब्रॉड टू द सिटी एंड प्लेस इन द हॉल्स ऑफ जस्टिस,
वह उसे शहर ले गया और अपने न्याय के कोर्ट में उन्हें स्थापित कर दिया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days pray fasting and announced that on the fourth day he would ascend the throne publicly। देखिए, द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व मतलब राजा आदेश दे दिया अपने लोगों में क्या करने के लिए, 3 days प्रेइंग मतलब 3 दिन तक उपवास करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। एंड और अनाउंस घोषणा किया था डेट की, ऑन द फोर्थ डे अगले चौथे दिन पे ही वुड एसेंड्स द थ्रोन पब्लिशली मतलब वह लोगों के सामने उस गद्दी पर बैठेगा। तब आगे क्या होता है देखिए, एटलीस्ट अंत में द ग्रेट मॉर्निंग केम अगला सुबह आ गया, अ काउ असेंबली टू सी दिस द किंग्स टेकिंग हिज सीट मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गई राजा को सीट पर बैठते हुए देखने के लिए। वॉकिंग थ्रोन्स लॉन्ग्स हॉल्स मतलब वह लंबे से हाल में चलते हुए जा रहे थे। केम द जज न्यायाधीश एंड प्रीटिस्ट ऑफ द किंगडम और राज्य के साधु महात्मा लोग आए। फॉलो बाई द किंग राजा का पीछा करते हुए आए। देन तब एज दे रिच द सीट ऑफ जजमेंट वह उस कुर्सी पर या कुर्सी के पास पहुंच गया। दे पार्ट इन 2 rows मतलब उनके जो सिपाही तो 2 भागों में बट गए। द किंग वॉल्कड अप इन द मिडिल राजा बीच में चल रहा था। वो ही हेड इन रेवेंजेस उनके सामने अपना सर झुकाया। एंड और वेंट स्ट्रेंज टू मार्बल स्लिप और उस मार्बल स्लिप मतलब क्या, जो कुर्सी थी उसके पास पहुंच गया। वेन जब द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन जब राजा कुर्सी पर बैठने गया तब वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पोक मतलब उनमें से एक परी निकल कर बोली, स्टॉप रुको। इट इज सेड डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो डैट कि यू आर वर्दी टू सिट द ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य क्या तुम विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल्स ओवर किंगडम क्या तुम अपने राज्य के मतलब नियमों को नहीं तो उल्लंघन किए हो या नियम का उल्लंघन नहीं किए हो। डेट वर नॉट योर ओन क्या तुम खुद नहीं तोड़े हो। फॉर अ विल्स द किंग कुड नॉट थिंक्स ऑफ एन आंसर राजा कुछ समय तक सोचा उनको कोई जवाब नहीं आया। ही वो जानते थे हिज लाइफ वॉज अनजस्ट मतलब वही अनजस्टिस मतलब उनका जो जीवन था बहुत अन्यायपूर्वक था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस कुछ एक लंबे समय चुप रहने के बाद ही स्पोकन कि वो बोला नो नहीं। आई ही सेड वो बोला आई एम नॉट वर्थी मैं ये बैठने के योग्य नहीं हूँ। गो देन तब जाओ एंड और फास्ट एंड प्रेइंग्स फॉर 3 days मतलब अगले 3 दिन तुम उपवास करो। सेड द एंजल परी बोली सो इसलिए डैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ एंड बी वर्थी टू द सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑन द थ्रोन तुम अपने आप को शुद्ध कर लो तब इस कुर्सी पर बैठने के योग्य हो जाओगे। विथ दिस वर्ड इट स्प्रेड इट्स विंग्स यह शब्द कहकर परी मतलब जो पंख था उड़ गया एंड फ्लेव अवे और उड़ गई। ठीक है, आगे हम बताते हैं अगला पैराग्राफ में। चलिए 10वां पैराग्राफ देखते हैं। दिया है द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ राजा अपने आप को तैयार बना लिया। विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग मतलब प्रार्थना से और उपवास से। टू कम्स अगेंस्ट एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वो दोबारा आया विक्रमादित्य कुर्सी पर बैठने के लिए। बट लेकिन दिस टाइम्स अगेन द सेम थिंग्स हैपनिंग मतलब अगली बार भी सेम उसी तरह कुछ घटना घटी। अनदर स्ट्रॉन्ग एंजल्स आस्क हिम एक दूसरी परी इनसे पूछी कि इफ यदि ही हैड नेवर देखिए वो कभी नहीं किए होंगे। ही हैड नेवर डिजायर्ड अ प्रोसेस ऑफ रिंग्स ऑफ अदर्स क्या वो कभी धनी होने का मतलब धनी होने के लिए नहीं कुछ काम किए हैं। तो द किंग एडमिटेड राजा अपने आप को प्रस्तुत किया डैट कि ही हैड डन सो कि वो हमेशा ऐसा किया था कि लोगों को प्रताड़ित करा था उनसे पैसा लेता था। देयरफॉर इसलिए ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य इसलिए वो विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है।
इन दिस वे, इन रास्तों से, वेन एवर, जब भी, द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, राजा जब भी उस कुर्सी पर बैठने जाता था या कुर्सी का ग्रहण करने जाता था, ही वॉज क्वेश्चनिंग बाई एन एंजल्स, उन्हें एक प्रत्येक परियों के फरिश्तों के द्वारा उन्हें एक प्रश्न पूछ दिया जाता था। एंड और ही हैड टू विड्रॉल्स दिस वेंट, इसलिए वो उस पर बैठ नहीं पाता था। आगे दिया, दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल्स वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस तब तक आ गया जब तक केवल एक फरिश्ता उसको रोकी थी। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा उसके नज़दीक गया बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, मतलब यह सोच के गया कि आज वह उस स्थान पे बैठ जाएगा। ये हम लोग का लास्ट ऑफ पैराग्राफ है, तो देखिए इसमें क्या होता है। बट लेकिन एज जैसे ही केम नियर द सीट ऑफ, वो सीट मतलब वो जय हुई कुर्सी के नज़दीक गया, तो द लास्ट एंजल स्पोकन, अंतिम फरिश्ता बोला क्या कि आर यू, क्या तुम देन प्योरीफाई ए परफेक्ट प्योर इन हॉट, ओ किंग, क्या ओ राजा, क्या तुम्हारा हृदय शुद्ध है। इज योर हार्ट एज प्योर एज डेट अ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे से बच्चों के जैसा शुद्ध है। इफ सो, यदि है, तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, मतलब अगर है तो तुम इस कुर्सी पर बैठने के योग्य हो। अब देखिए नहीं है तो क्या बता रही है, ठीक है ना। नो नहीं, सैड द किंग, राजा बोला वेरी स्लोली, बहुत धीरे से। नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड और एट दिस वर्ड, इस शब्द कहकर, द एंजल्स फ्लू अप इनटू द स्काई, मतलब वो जो फरिश्ते थे वो आसमान में उड़ गई, अंतिम फरिश्ता थी वो आसमान में उड़ गई। बियर द स्लेप अपॉन हिज हेड, मतलब क्या जो स्लेब था अपने ऊपर रख के या अपने सिर पर रख के वो उसे उड़ा ले गई। आगे दिया, दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस तरीके से विक्रमादित्य की कुर्सी पृथ्वी से गायब हो गई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। पसंद आए तो वीडियो को क्या करें, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर को, एंड प्रेस द पर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों से बोले कि वो भी सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। जितना ही सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आप लोगों का बेनिफिट होगा, उतना ही अच्छा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उतना ही और भी तरक्की किया जाएगा। धन्यवाद।